ग्रामीण आंचल से आता हूं मैं, तो सबसे बड़ी है कि लोग क्या करते हैं कि बेटों के लालच में बेटी ही खत्म कर देते हैं। अगर घर में बेटी आई और पता चल गया तो खत्म। तो कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने में लगी बेटियां। और अदम से हर शक्ति को सहन डाला। हमने सुना है कि वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। हमने सुना है कि वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। इतने उदाहरण अब कहां से लाऊं? वीरों की शहादत पे कंधा दे के शमशान तक जाने लगी बेटियां। वीरों की शहादत को कंधा देकर शमशान तक जाने लगी बेटियां। ये प्रश्न आज भी ज्वलनशील है। फिर क्यों कोख में मार दी जाने लगी बेटियां? फिर क्यों कोख में मार दी जाने लगी बेटियां? और कहते हैं ना कि बेटा हम पढ़ा लेते हैं कि बेटा हमारा MBBS करेगा, ये करेगा। कि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां। मैं भी लड़का हूं तो माना कि मैं उद्दंड हूं, दुखा देता हूं अपने माँ बाप का दिल। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। अब भगवान की बारी आती है कि भगवान में क्या था बेटियों में। तो बताना चाहता हूं कि ललिता विशाखा राधा रानी अगर बेटी ना होती तो यशोदा दुलारे नंदन को झुलाता कौन? ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती ना तो यशोदा दुलारे नंदन को झुकाता कौन? और अनुसुईया जैसी सती बेटी ना होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु को झुलाता कौन? पालने में ब्रह्मा विष्णु को झुलाता कौन? और ये प्रश्न आज भी है और कल भी है कि अगर सावित्री ना होती तो सत्यवान को बचाता कौन? सावित्री ना होती तो सत्यवान को बचाता कौन? कहने को तो पराया धन है, कहने को तो पराया धन है, पर अपनों से बढ़कर होती है बेटियां। फिर क्यों कोख में मार दी जाती है बेटियां? फिर क्यों कोख में मार दी जाती है बेटियां? बेटा रोशन करेगा तो एक ही कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियां। दो कुलों की लाज होती है बेटियां। मान गई मर्यादा गई, सम्मान गया। बेटी पढ़ा ली तो आपका सब कुछ आया। क्यों आया? क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो शिक्षित कौन होता है? मैं शिक्षित हुआ, मेरा परिवार शिक्षित हुआ और उससे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हुई। तो आखिरी की 4 लाइनें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि कल ना होता, आज ना होता, ये होता है कौन? और अगर बेटी ना होती तो इन सब में होता कौन? अगर बेटी ना होती तो इन सब में होता कौन? तो यही कहना है कि जब भी आपके घर बेटी आए तो बेटी नहीं लक्ष्मी समझ के मानिए उसको। वैसे आपके घर धन संपदा सब दे जाएगी। तो यही कहना जब भी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। थैंक यू।